तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी। आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। अब अपन इससे पहले 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं साइंस के। अब मैं चौथा चैप्टर लेके आ चुका हूँ। अब ध्यान रखना, मैं इसको जिस हिसाब से स्टार्ट करूँ उस हिसाब से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले जो है अपन को क्या पढ़ना है वो इसमें ध्यान रखना, वो पढ़ना है एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। देखो वैसे तो इस चैप्टर को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए वैसे तो, बट अब हम हिंदी मीडियम की क्लासें लेके आ रखे हैं तो हिंदी मीडियम की ही कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो देखो, इसको आप इसी लेवल से पढ़ना। सबसे पहले आपको ये एक साथ कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। एक साथ कोई भी नहीं समझाएगा, मैं आपको लाइन वाइज याद करवाते जा रहा हूँ। एक एक नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं 2-2 नंबर वाले, तो वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, सूत्र कौन सा, जो कि नॉर्मली सामान्य सूत्र बोला जाता है, वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अगर इसमें से हाइड्रोजन वापस जाए, ये गायब हो जाता है, तो वो बन जाता है एल्किन का सूत्र। तो CnH2n, यानी कि यहां से +2 जो है वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्किन का सूत्र बन गया, फिर वापस से हाइड्रोजन माइनस होगा। कैसे होगा, सूत्र वापस आएगा CnH2n, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, -2 लग जाता है, तो ये एल्काइन का सूत्र हो जाता है। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है, वो भी मैं आपको प्रूफ करूंगा। अभी देखना, देखो। तो अब अपन सीधा सीधा अब एन की वैल्यू अपन यहां पे रखते हैं 1। क्या रखते हैं, 1 रखते हैं अपन, है ना। तो अपन क्या होता है, जो सी एन की जगह रख दूंगा 1, H2 एन की जगह पे वापस 1 रख दूंगा, क्योंकि अपन एन की वैल्यू भी 1 मान रहे हैं, +2 रख दूंगा, ठीक है। C1, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो C1H4 हो जाके नहीं हो जाएगा, बताओ, जिसे अपन CH4 भी लिख सकते हैं। बोलो, लिख जाएंगे, ठीक है। तो अब कार्बन, इससे पहले एक चीज और समझो कि कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि कार्बन 4 से बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 से बॉन्ड बना सकता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यानी कि जो ये बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है ना, यानी कि जो इसका संयोजकता जिसे बोलेंगे, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पे कार्बन कितना है, 1, तो मैंने कार्बन रखा 1। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो मैं चारों तरफ ऐड कर देता हूं। क्या ये चीज कंपेटेबल हो रही है कि कार्बन 4 बॉन्ड है, कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, वो 4 से कर सकता है, तो ये देखो 4 बॉन्ड आ गए उस पे। हाइड्रोजन 1 से ही, तो ये 1 से ही तो कर रहा है, देखो ये 1 से ही जा रहा है, ये 1 से ही जा रहा है ना, ये भी 1 से ही जा रहा है हाइड्रोजन। बस कार्बन जो है बीच में इसलिए आ गया वो, क्योंकि 4 संयोजकता होती है उसकी जो पूरी होनी चाहिए। आ गया, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि एल्केन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी आईपीएससी नाम भी बताऊंगा मैं आपको कैसे आते हैं, वो भी सीखना। अब यहाँ पे n बराबर 1 आता है एल्कीन के अंदर, ठीक है। अब इधर रखते हैं, कार्बन में n की जगह 1 रखते हैं, ठीक है। H2 n की जगह पे रखता हूं 1, रख दिया, तो यानी कि C1H2, जिसे बोल सकते हैं अपन CH2, ठीक है। अब देखो, कार्बन 4 से ही शादी करना चाहिए, मतलब कि 4 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, तो कार्बन को मैं रख दूंगा यहाँ। हाइड्रोजन कितना है अपने पास, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, दोनों तरफ रख दिया, ठीक है। अब कार्बन की जो संयोजकता है वो ऑटोमेटिक ही डबल बॉन्ड पे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, डबल बॉन्ड पे आ गई ना। तो डबल बॉन्ड होते ही तो अपन ये बोल सकते हैं कि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। अब सुनो, n बराबर रखते हैं अपन 1 एल्काइन में, तो रखते हैं, तो C n की जगह 1 रख देंगे, CH2 n की जगह पे वापस 1 रख देंगे, -2, ऐसे टिक कर दिया, तो C1 2 1 जा 2, -2, 2 में से 2 गया तो 0। जब यहाँ पे दुल्हन ही नहीं है तो शादी कैसे होगी, है ना। तो जब यहाँ पे दुल्हन ही नहीं है तो शादी कैसे होगी भैया, तो ये जो है ये जो बनता ही नहीं है, यानी कि जो ये अपवाद होता है, ये जो है अपवाद होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो आगे चांस ही नहीं है बनने का कुछ,
ठीक है, आगे कुछ बनने का चांस ही नहीं है। अब आते हैं अपन आईपीएससी नाम कैसे होता है। इसका अगर n बराबर 2 है वो मैं समझा देता हूँ उससे पहले, तो आईपीएससी फिर उसके बाद समझा दूंगा। तो कार्बन 2 रख दूंगा, H2 n की जगह पे 2 रख दूंगा, -2, ठीक है, कार्बन 2 हो गए, 2 2 जा 4 -2, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है, यानी कि C2H2 हो गया। तो यानी कि कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो मैं एक एक बार देता हूं, एक एक बार दूं, तो भैया कार्बन अब बचा कितना, इसको भी तीन तीन बॉन्ड बना सकता है, ये भी तीन बॉन्ड बना सकता है, तो बीच में कितने लगा दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे करके एल्काइन पे आता है ट्रिपल बॉन्ड। बोलो ये चीज प्रूफ हो गई कि इसमें सिंगल बॉन्ड क्या आता है, इसमें डबल बॉन्ड क्या आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या आता है, ये चीज क्लियर है। अब आते हैं भैया इसके नाम पे। अब नाम के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जिसको बॉक्स में मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, है ना, आपको अलग से इसलिए लिख रहा हूं मैं कि जिससे आपको ध्यान रहे। जब भी कार्बन, अगर एक कार्बन आता है, कितना आता है, कार्बन एक आता है, तो आप उसको क्या लिखोगे, मैथ, क्या लिखोगे, मैथ। अगर कार्बन 2 लिखोगे तो उसे क्या लिखोगे आप, एथ। और कार्बन 3 तो उसे क्या लिखोगे आप, प्रॉप। कार्बन 4 उसे क्या लिखोगे आप, ब्यूट। कार्बन 5 उसे क्या लिखोगे आप, पेंट। कार्बन 6 उसे क्या लिखोगे आप, हेक्स। बोलो ये चीज लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, है। अगर कार्बन जहां पे आपको एक दिख जाए वहां पे आप क्या लिखना है, मैथ। कार्बन 2 दिख जाए वहां पे क्या लिखना है आपको, एथ। और कार्बन 3 दिख जाए तब आपको क्या लिखना है, प्रॉप। और कार्बन 4 दिख जाए जब आपको क्या लिखना है, ब्यूट। कार्बन 5 लिख जाए जब आपको क्या लिखना है, पेंट। कार्बन 6 दिख जाए जब आपको क्या लिखना है, हेक्स। अब सुनो, ये होते हैं आपके पूर्व लगन। क्या होते हैं ये होते हैं पूर्व लगन। इसको भी मैं इसी पेन से लिखता हूं, ये होते हैं आपके पूर्व लगन, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अनुलगन। अनुलगन जो होगा, इसको भी रेड से लिख देता हूं जो आप कंफ्यूज होंगे। ये जो अनुलगन होते हैं, है ना, अनुलगन, इसका अनुलगन क्या होगा वो सुनना। इसका अनुलगन होगा, एल्केन है ना, तो इसका लिखेगा एन, क्या निकालोगे आप, एन। इसका निकालोगे एन, इसका निकालोगे आइन, क्या है इसका, आइन, ठीक है। अच्छा अभी ये क्या है वो चीज समझाओ। अब मैं वही चीज समझाने जा रहा हूं। इसका जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, यहां से आपको निकलेगा ये, इसका जो नाम है आप, क्योंकि ये मैथाइन तो बनता ही नहीं है, देखो कैसे नहीं बनेगा, देखना भी। कार्बन यहाँ पे देखो, इधर आओ एल्केन पे, कार्बन कितना है, एक है, अरे कार्बन कितना है, एक है। तो जब कार्बन एक होता है तो क्या आता है, मैथ आता है, तो आप यहाँ पे मैथ लिख सकते हो, लिख दिया, प्लस ये पूर्व लगन आ गया। अब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड है तब इसका अनुलगन क्या लगेगा, एन। तो मैथ प्लस एन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन, क्या बन जाएगा, ऐसे करके अपन को मेथेन बन जाएगा, ठीक है। मेथेन बन जाएगा यानी कि कार्बन पे सिंगल बॉन्ड भी हो गया, इससे ये पता लग गया। आपने ये तो सुना होगा CH4 का नाम सीधा सीधा CH4, आपने मेथेन सुना है कई बार, तो वो मेथेन ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आओ इस पे, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक। कार्बन जब एक होता है जब क्या होता है, मैथ, क्या होता है, मैथ प्लस डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैथ ईन, क्या बन जाएगा, मैथीन, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर भैया वापस जाओ आप, अच्छा आगे जाओ, तो यहाँ पे तो भैया मैथ था, तो यहाँ पे वैसे मैथाइन बनना चाहिए था, बट ये मैथाइन बनता ही नहीं है, मेथाइन जो है वो बनता ही नहीं है, ये क्या है, एक अपवाद है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। इस पे आओ, कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है। कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, एथ, मतलब कि कार्बन 2 है तो एथ आ जाएगा, प्लस ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइन, क्या बन जाएगा, एथाइन, बन गया। देखो अच्छे से देख लो, मतलब कि सबसे पहले जो एल्केन है, फिर एल्कीन एल्काइन मैंने समझाया, उसका सबसे पहले आपको सूत्र बताया है, जो सूत्र आपको याद रखना है वो भी एक पूछते हैं। फिर मैंने n बराबर 1 रखा तो वहां से मेथेन बना, कैसे बना, जब कार्बन, मैंने बता दिया आपको ये याद रखना है, इसका अनुलगन ये याद रखना है, ठीक है। कार्बन जो है 4 से बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया फिर मैथ प्लस इन बन गया, क्योंकि इसका अनुलगन इन होता है, इसका होता है आइन बनता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये जो वीडियो है यहीं तक है,
ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये होमवर्क भी हो गया आपका एक तरीके से, और जो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं क्या कवर करूंगा, n बराबर 2 से 6 तक का आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले आपको ये सब जो बेसिक नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आयोडो, ब्रोमो, ये सब, क्लोरो, सब कैसे आते हैं वो सिखाऊंगा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था, प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो चेक करना, आपको और दिख जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।